कर दीजिएगा। अच्छा, ठीक है, चलिए अच्छा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो बाबा का आह्वान करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ और इस क्लास को, इस संगठन को एकदम इतनी शक्तियों से भरपूर कर दो कि हर आत्मा के दिल से निकले मेरा बाबा। ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट 7th ग्रुप डन है ना? तो 7th ग्रुप स्टार्ट कीजिए। ओम शांति मीठे बाबा। ओम शांति रूहानी टीचर दीदी एंड ओम शांति ऑल द डिवाइन फैमिली। आज की मुरली रिवीजन की डेट है 10/12/1984। मुरली का टाइटल है पुराने खाते की समाप्ति की निशानी। आज बाप दादा अपने कमल पुष्प समान अचल अडोल बच्चों को बेफिक्र बादशाह बना रहे हैं, जिन पर चारों ओर के फिकरात के वायुमंडल का प्रभाव अंश मात्र भी पड़ नहीं सकता है। आप आत्माएं भय और चिंता को दूर कर सदा शुभ चिंतक बन शुभ भावना से सभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाली हो। अकाले मृत्यु का तूफान चारों तरफ हाहाकार मचा रहा है। एक ही समय चारों तरफ इकट्ठे मृत्यु के तांडव को देखकर बाबा ने कहा कि सभी आत्माओं का द्वापर युग व कलयुग से किए हुए विकर्मों के पापों का खाता जो भी रहा हुआ है वह पूरा समाप्त करके सभी आत्माओं को वापस घर जाना है। कर्मों के हिसाब से आत्मा इस सृष्टि पर 3 प्रकार से भोग चुकतू करती है। पहला बीमारियों द्वारा, दूसरा संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्तियों से, तीसरा प्राकृतिक आपदाओं द्वारा। पुराने खातों का हिसाब खत्म न होने का कारण है पहला स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश, दूसरा किसी संग दोष के परवश और तीसरा है किसी वायुमंडल के वाइब्रेशन के परवश। सभी आत्माओं का परवश हो सफलता को न प्राप्त करना, यह निशानी है पुराने जन्म के खातों का बोझ। यदि हिसाब चुकता हुआ माना हर प्राप्ति के अनुभव में उड़ती कला के अनुभवी होना, ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है सिर्फ एक बाप की छत्र छाया। सभी सेवाधारी टीचर्स बहनों को बाप ने रूहानी गुलाब का टाइटल दिया है। ऐसे सदा अपनी रूहानियत की खुशबू से सभी आत्माओं को रिफ्रेश कराने वाली अर्थात बाप समान बनाने वाली सभी टीचर्स को श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति हुई है। सदा इसी श्रेष्ठ भाग्य द्वारा औरों को भी अविनाशी भाग्य का वरदान दिलाते रहना है। बाबा ने कहा सदा इसी विशेष भाग्य को स्मृति में रखते हुए समर्थ बनो, औरों को भी समर्थ बनाते रहो, उड़ाते रहो। सदा स्वयं को आगे बढ़ाते औरों को भी आगे बढ़ाओ। उमंगों के पंख लगाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। खुशियों के मोती लुटाते रहो, जीवन गुणों से सजाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका पद्मा पदम बार शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। ओम शांति मीठी दीदी। ओम शांति सभी देवी आत्माओं को। आज 12/12/84 की अव्यक्त मुरली का विषय है विशेष आत्माओं का फर्ज।
इसमें बाबा ने बताया है कि आज की जो मनुष्य आत्माएं हैं वे अनेक दर्दों को भोग रही हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर है कभी तन के कर्म भोग का दर्द, सेकंड कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, थर्ड है कभी धन ज्यादा आया व कम हो गया दोनों की चिंता का दर्द, फोर्थ पॉइंट है कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त हुए दुख का दर्द, फिफ्थ पॉइंट है कभी अल्पकाल की इच्छाओं की अप्राप्ति के दुख दर्द। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। तो बाबा हम सुख स्वरूप बच्चों को उनका कर्तव्य याद दिला रहे हैं कि हम बच्चों को उनको उस प्राप्ति से भरपूर करना है। जैसे तन के कर्म भोग के दुख दर्द वाली आत्मा को कर्म योगी बन कर्म योग से कर्म भोग समाप्त करें, ऐसे कर्म योगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो। सेकंड है वरदान के रूप में दो। समय तो कर्जदार है अर्थात शक्तिहीन ही है, खाली है, ऐसे को अपने कर्म योग की शक्ति का हिस्सा दो। थर्ड है कुछ न कुछ अपने खाते से अनेक खाते में जमा करें, तब वे कर्ज के मर से मुक्त हो सकते हैं। बाबा कहते हैं अपने खाते में से ही सबको दुआएं देनी है। सारा बाबा का परिवार सदा खुश रहे। ये ब्राह्मण परिवार सदा बाबा की छत्र छाया में रहे। सभी आलस्य से मुक्त रहे, रोग मुक्त रहे, शोक मुक्त रहे, ईर्ष्या मुक्त रहे, निरोगी रहे, प्रसन्न रहे, तन मन धन सबका सफल हो, समय सफल हो, सबके संबंधों में मधुरता हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को, प्यारे बाबा को और आप सभी को ओम शांति। आगे इस मुरली में बाबा ने कहा, एक रस फरिश्ता रूप का अनुभव करते जाओ, फरिश्ता बनकर ब्रह्मा बाप से प्यार निभाओ। बाप दादा कहते हैं अपने को इस सृष्टि के अंदर कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसे विशेष आत्मा समझते हो। जो गायन है, कोटों में कोई बाप के बनते हैं, कोटों में कोई, कोटों में कोई बाप के बनते हैं और वो हम हैं। यह खुशी सदा रहती है। विश्व की अनेक आत्माएं बाप को पाने का प्रयत्न कर रही हैं और हमने पा लिया। बाप का बनना अर्थात बाप को पाना दुनिया ढूंढ रही है और हम बन गए हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की प्राप्ति में बहुत अंतर है। ज्ञान है पढ़ाई, भक्ति पढ़ाई नहीं है। सदा काल की प्राप्ति का साधन ज्ञान है, तो सदा इसी स्मृति में रहे, औरों को भी समर्थ बनाओ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बाप, एक मत, एक रस, एक ही परिवार, सदा न्यारा और बाप का प्यारा। अगर न्यारापन नहीं तो ट्रस्टी नहीं। तेरा कहना
और मौज में रहना। जहाँ बाप है वहाँ प्राप्ति जरूर है। बाप ने हमें अपना बनाया, अपना सत्य परिचय कराया। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वह फूलों बाबा फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहो। बाबा ने स्वयं बाबा ने स्वयं हमें चुना है। चमकते हुए सितारे बनो, चमकते हुए सितारे बनो। स्वयं तो स्वयं तो खुशबूदार फूल बने हो, स्वयं तो स्वयं तो खुशबूदार फूल बने हो, दूसरों को भी बनाओ। स्वयं भी हंसते रहो, दूसरों को भी हंसाओ। मुस्कुराना सीख लिया है, गुनगुनाना सीख लिया। मुस्कुराना सीख लिया है, गुनगुनाना सीख लिया। बाबा का बन के बाबा का बन के सबको गले लगाना सीख लिया। मुस्कुराना सीख लिया। इसी के साथ दोनों मुरलियों का रिवीजन समाप्त होता है। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन आपका भी और ग्रुप 7, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी। और ये दोनों ही मुरली बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें पूरे पूरे ही पुराने खाते की समाप्ति की निशानी पूरी पूर्णिमा बहन ने बता दी ना। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। ये मुरली बहुत गहरी है, इनको एक बार और पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। आपने जितना अच्छा सॉन्ग प्ले किया ना, तो देखिए सभी के कमेंट्स भी देखिए। तो चलिए अब ग्रुप 8 की टर्न है, तो ग्रुप 8 स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। सभी मीठे शिव बाबा के प्यारे बच्चों को, सभी बिंदी आत्मा भाइयों को बहुत प्यारा ओम शांति और ईश्वरीय सुप्रभात। आज है ग्रुप 8 स्मृति स्वरूप की तरफ से बाबा की मीठी वाणी 17 और 19 आपकी दिसंबर। आवाज इसको कर रही है, आप हेडफोन निकाल दीजिए अगर यूज कर रहे हैं तो। हाँ जी, बहन आपकी आवाज इको कर रही है। एक्स्ट्रा माइक जो है ना, तो एक ही ऑन रखिए तो शायद नहीं होगा। ज्योति बहन का भी ऑन था शायद, इसलिए। ईशा बहन कुछ कहना चाहते हैं? को होस्ट बना दीजिए उन्हें। अच्छा, हाँ ममता भारती ममता बहन, बहन। किसी को होस्ट बना दीजिए, क्योंकि बार बार बीच में कोई ना कोई माइक ऑन हो रहा है। तो प्लीज हाँ, ये थोड़ा सा ना ध्यान रहे कि वो बंद बंद रहे, तभी सही होगा। ईशा बहन, ममता बहन, आप ईशा बहन को बना दीजिए को होस्ट। हैंड रेस किया हुआ है उन्होंने। जी दीदी, को होस्ट बना दीजिए। ओम शांति। सभी मीठे प्यारे शिव बाबा के प्यारे प्यारे बच्चों को, सभी बिंदी आत्माओं को बहुत प्यार भरा, बाबा की याद से भरा गॉडली गुड मॉर्निंग। आज है ग्रुप 8 स्मृति स्वरूप की तरफ से मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली का रिवीजन 17 और 19 दिसंबर 1984 की। आइए शुरू करते हैं। आज की रिवीजन का उद्देश्य रहेगा व्यर्थ संकल्प और समर्थ संकल्प में अंतर, संगम युग की महात्म, साथ ही बाबा के सर्वश्रेष्ठ सहज और सरल मार्ग का महत्व, फॉलो फादर,
ये उद्देश्य हम अपने को इस मुरली के रिवीजन से अपने सामने रखेंगे। ओम शांति। आइए सुनते हैं बाबा का प्यारा गीत। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। हो कर के मगन ले दिल की लगन। हो कर के मगन ले दिल की लगन। प्रभु से मनाने मिलन। में ओम शांति। मीठी मीठी सभी जगमगाती बिंदियों को मुझ नन्हे फरिश्ते की ईश्वरीय सुप्रभात। आज मैं आपको संगम युग पर ब्राह्मण आत्माओं का एक मनोरंजक नाटक दिखाऊंगा। तो सभी बाबा की बिंदियां अपने को बाबा की गोद में बैठा हुआ समझ ये बाबा के टेलीविजन पर बच्चों का रूहानी नाटक देखें। धरती की सारी आत्माओं को सकाश सेवा देता हूँ। अभी मन में संकल्प आ रहे हैं कि सच में कितना सुंदर युग है ये संगम युग। उसके फायदे हजार हैं। महान सर्व खजाने, प्राप्तियों एवं वरदानों का युग। विश्व कल्याणकारी ईश्वर से मिलन मनाने वाला इकलौता युग। चलो अपने ब्राह्मण परिवार से तो मिलाता हूँ, सबसे मिलना भी हो जाएगा। वैसे भी अपने ब्राह्मण जीवन की बहुत याद आ रही है। एक ब्राह्मण अमृत वेले बाबा से रूह रिहान कर रही है, लेकिन कुछ परेशान दिख रही है। चलो देखते हैं। बाबा, लौकिक काम से ही थक जाती हूँ, नींद भी नहीं पूरी होती है, क्या करूं बाबा? आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? चलो का जवाब बाबा से सुनते हैं। प्यारे बच्चे, सारे प्रश्नों के उत्तर अपने मूल स्वरूप में है। इसकी स्मृति रखो तो सदैव समर्थ रहोगी। व्यर्थ नहीं आएगा, व्यर्थ ही थका देता है। समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता। वो कैसे बाबा? नहीं, व्यर्थ को समर्थ में कैसे बदले बाबा? बुद्धि को सदैव व्यस्त रख के बिजनेसमैन बनो। व्यस्त रहो तो सदा व्यर्थ को
बाबा। मीठे बच्चे रोज बुद्धि में मुरली के रूप में खुराक दो, लेकिन सिर्फ सुनो नहीं, अपने अंदर समाकर उसका स्वरूप बन जाओ। जब समा लेते हो, तब व्यर्थ को परिवर्तन कर पाओगे, लेकिन जब स्वरूप बनोगे, तब शक्तिशाली बन जाओगे। स्वयं के साथ औरों को भी परिवर्तन कर पाओगे। समझे? अच्छा, स्व के व्यर्थ को समाप्त करो और स्व सेवाधारी बनो। स्वतः सेवाधारी मतलब बाबा? अपने हर संकल्प और बोल में सेवा समाई हो तो समर्थ माना सेवा। अच्छा बच्चे, सदैव निर्भय होना, बाप के याद के किले में रहो तो सदैव निर्भय रहेंगे। बाबा, सदा अचल अडोल कैसे बनूं? यहाँ यहाँ बात बात पर हलचल में आ जाती हूँ। विघ्न तो आएंगे ही, और जब पहले से पता हो तब कोई बड़ी बात नहीं लगती। परिस्थिति खेल अनुभव होती है। जब कुछ नया नहीं, तब सब सहज है। जी बाबा, मुझे तेज पुरुषार्थ का सहज रास्ता बताओ ना बाबा। प्यारे बच्चे, मुझको अपना साथी बना लो, बाकी सब मैं देखूंगा। और फॉलो फादर करना है, सहज है ना? नहीं तो क्या क्यों के कांटों रूपी जंगल में फंस जाएंगे और चिल्लाएंगे, साथी बचाओ। उससे सहज किसी और रास्ते मत जाओ, है ना? आप तो बाप की अलौकिक बहादुर कुमारी हो ना। आप तो बाप के घर का श्रृंगार हो। आप साधारण हो नहीं सकते, सदा न्यारे और प्यारे रहो। जी बाबा, सफलता कैसे प्राप्त करें? नियमित भाव ही सफलता की चाबी है। मेरे की जगह बाबा कहने से सदा सुरक्षित हो जाते हो। तेरा कहना अर्थात उड़ना। ब्राह्मण आत्मा, मुझे पहचाना? नहीं, आप कौन? मैं तुम्हारा ही तो संपूर्ण स्वरूप हूँ। क्या बाबा, क्या सच में? हाँ बच्चे, फरिश्ता अर्थात लौकिक से कोई रिश्ता नहीं। सब रिश्ते बाप से, ना तो कोई बंधन है। सदा उड़ती कला में रहने वाले तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप तुम्हें बुला रहा है। जल्दी से संपूर्ण बन जाओ अपने वतन। जी बाबा,
शुक्रिया बाबा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बाबा शांति। thank you। शुक्रिया ग्रुप 8, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और इसमें आपने बाबा को भी आवाज दी तो बहुत अच्छा लगा। ये कोई नई चीज थी और ठीक है, बाबा की आवाज निकालना बहुत बड़ी चीज होती है, तो आपने प्रयास किया तो बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप 8, बहुत सुंदर। अब ग्रुप 9 की टर्न है। कमेंट सुन सकते हैं। दीदी होते तो आप लोगों को और अच्छा लगता, दीदी के बिना तो सच में सब चीजें अधूरी लगती हैं थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, सब बच्चे उत्साह बढ़ा रहे हैं तो सभी अपने कमेंट सुनेंगे। और अब है ग्रुप 9 की टर्न जी। ओम शांति। बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं ना, बिल्कुल बाबा की आवाज लग रही है। तो ग्रुप 8 है ना, बहुत बधाई के पात्र हैं जी। अब ग्रुप 9 स्टार्ट कीजिए। ओम शांति। प्यारे मीठे बाबा, मीठी दीदी और आप सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को मीठी मीठी गुड मॉर्निंग। आज ग्रुप 9 समर्थ स्वरूप की सभी आत्माओं की ओर से 24 दिसंबर 1984 की अव्यक्त वाणी का रिवीजन करवाया जा रहा है, जिसका टाइटल है ईश्वरीय स्नेह का महत्व। स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए हैं। सांसों की तारों में ओ बाबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए हैं। ओ स्नेह सागर। तो आइए आज स्नेह के सागर की छत्र छाया को अनुभव करते हुए बाबा की छत्र छाया में ही बैठकर आज की अव्यक्त वाणी का रिवीजन करेंगे। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही चातक बच्चों से मिलने आए हैं। अनेक जन्मों से इस सच्चे अविनाशी ईश्वरीय स्नेह के प्यासे रहे। वंदना दीदी, आप मुझे बताएंगे कि हम बच्चे जन्म जन्म से ईश्वरीय स्नेह के प्यासे क्यों रहे? जी बहन, द्वापर युग से हम बच्चे स्नेह के भिखारी बन गए। ईश्वर की पहचान न होने के कारण मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर बस मांगते ही रहे कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, वो मनोकामना सिद्ध हो जाए। लेकिन अब आप भिखारी से वर्षे के अधिकारी बना रहे हैं। प्रीति बहन, आप बताएंगे कि मनुष्य के जीवन में यदि स्नेह ना हो तो क्या होगा? जी दीदी, क्यों नहीं। जीवन में अगर स्नेह नहीं तो जीवन जैसे व्यर्थ है, एकदम बेकार है। हम ये सब अनुभव करते हैं। संसार में तो सभी स्वार्थवश ही नहीं करते हैं, लेकिन ईश्वर तो हमें निस्वार्थ स्नेह देते हैं। इस समय ईश्वर स्वयं सृष्टि पर आकर हम बच्चों को प्रैक्टिकल में साकार स्वरूप से स्नेह दे रही हैं। दीदी, आप अपने अनुभव से बताइए ना कि ईश्वरीय स्नेह का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जी बहन, मैं तो स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि हर पल ईश्वरीय स्नेह का अनुभव करती रहती हूँ। बहन, जब से मुझे ईश्वर ने अपना बनाया, तब से तो जैसे मेरा जीवन खुशियों से ही भर गया। ईश्वर की पहली देन ही स्नेह है। सबसे पहले ईश्वरीय स्नेह ने हमें ब्राह्मण नया जन्म दिया। दुनिया के ब्राह्मण तो केवल नामधारी ब्राह्मण हैं, लेकिन हम तो इस समय सच्चे सच्चे पवित्र ब्राह्मण बन रहे हैं। दूसरा, ईश्वरीय स्नेह ने हम बच्चों को ईश्वरीय सेवा के योग्य बना दिया। जब सच्चे दिल से ईश्वरीय सेवा करते हैं तो जैसे खुशियों का खजाना मिल जाता है।
स्नेह ने ही हमें सहज योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी बना दिया। जिससे स्नेह होता है वहां याद स्वतः ही आती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कर्म भी जब ईश्वर की याद में रहकर करते हैं तो साधारण कर्म भी श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। स्नेह ने हद के त्याग को भाग्य अनुभव कराया है। कोई भी त्याग, चाहे नींद का त्याग हो या भोजन का त्याग हो, लेकिन त्याग त्याग नहीं लगता बल्कि भाग्य लगता है, क्योंकि प्राप्तियां कितनी बड़ी हैं। ईश्वर लेते कुछ भी नहीं और देते तो अथाह है। बहन, आपने भी ईश्वरीय स्नेह का अनुभव किया होगा, तो आप भी कुछ बताइए। जी हाँ जी वंदना दीदी, इसी स्नेह के आधार से किसी भी प्रकार के तूफान ईश्वरीय तोहफा बन जाते हैं, ऐसा अनुभव होता है। मनसा में चाहे कितनी भी हलचल हो, लेकिन वह आगे बढ़ने का साधन बन जाती है। इसी स्नेह से चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हर मुश्किल को सहज ही पार कर लेते हैं। इसी ईश्वरीय स्नेह में हमारे दिल जो अनेक संबंधों में लगी हुई थी, अनेक टुकड़ों में बटी हुई थी, उन टुकड़े हुए दिल को एक से जोड़ लिया। अब तो एक दिल और एक दिलाराम। स्नेह ने सदा स्मर्थ बनाकर युग परिवर्तन कर दिया, हमें कलयुगी से संगम योगी बना दिया। स्नेह ने ही दुख दर्द की दुनिया से सुख की खुशी की दुनिया में परिवर्तन कर दिया। बहन, एक बात और याद रखना कि ईश्वरीय स्नेह में लवलीन आत्मा को कभी स्वप्न मात्र में भी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि लवलीन अवस्था माया प्रूफ अवस्था है। और सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करने के लिए सच्ची दिल की स्नेही बनना, स्वार्थी स्नेही नहीं। जब आवश्यकता पड़े उस समय मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहकर निभाने वाले नहीं, सदा ही स्नेह में समाये होंगे तो बाप तो सदा छत्र छाया है। तो आइए, आज मन कर रहा है बाबा के इस गीत पर झूमने का, मन जैसे यही गीत गुनगुना रहा है। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा, के पुकारा। ओम शांति। अब हम अपनी सेकंड मुरली रिवाइज करने जा रहे हैं, जो 26 दिसंबर 1984 में थी, और हम इसका टाइटल है सत्यता की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप विशेष 2 सत्ताओं को देख रहे हैं। एक राज्य सत्ता जो हलचल में है, और दूसरी ईश्वरीय सत्ता जो सदा अचल अविनाशी है। बहन बताओ, ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति क्यों कहा जाता है? बहन, ईश्वरीय सत्ता को सत्यता की शक्ति कहा जाता है, क्योंकि देने वाला कौन है? देने वाला सतबाप, सत शिक्षक, सतगुरु है। लेकिन वंदना बहन, आप मुझे बताएंगी कि सत्यता की शक्ति सदा श्रेष्ठ क्यों है? जी बहन, सत्यता की शक्ति सदा ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी शक्ति के द्वारा आप सतयुग सचखंड स्थापन कर रहे हो। अविनाशी वर्षा, अविनाशी पद प्राप्त करने वाली पढ़ाई, अविनाशी वरदान प्राप्त कर रहे हो। सत्यता की शक्ति से आप पूज्य आत्माओं का भक्ति मार्ग में आदि से अंत तक गायन और पूजन भी अविनाशी सत हो जाता है। सत अर्थात सत्य। इसी शक्ति के आधार से सबसे पहले
स्वयं को सत आत्मा जाना, सत बाप के सत्य परिचय को जाना। इस सत्य पहचान से असत्य रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ज्ञान सत्य है, सत्य है। अज्ञान सदा असत्य होता है, इसलिए बाप की महिमा भी है, सत्यम शिवम सुंदरम। यह शक्ति ही प्रकृति जीत और माया जीत भी बना देती है। समझी बहन? जी दीदी। अब आप बताएंगे कि सत्यता की शक्ति की निशानी क्या है? हाँ जरूर दीदी, सत्यता की शक्ति की निशानी पूछ रही हैं आप। सत्यता जी की शक्ति वाला सदा निर्भय होगा, सदा बेफिक्र होगा, सदा निश्चिंत होगा, और इसी कारण से वो खुशी में नाचता रहेगा। मुरली में आता है ना, नाच सच तो बीठो नच। वैसे भक्ति मार्ग में भी ये चित्र दिखाया गया है कि सागर के बीच में श्री कृष्ण सांप के ऊपर नाच रहे हैं। अब देखो तो, है तो वो सांप, लेकिन सत्यता की शक्ति ने सांप को भी स्टेज बना लिया है। कोई भी व्यक्ति, प्रकृति, माया और वैभव सत्यता की शक्ति वाले को हिला नहीं सकती है, बल्कि माया को ही स्टेज बना लेती है, शैया बना लेती है, अर्थात उसे जीत लेती है। सत्यता की शक्ति महान है। सत्य की नैया डगमग डगमग खेल तो कर सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती है। वो सदा विजय के वरदानी होते हैं। समझी बहन? जी ओम शांति। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। इसी के साथ हमारी दोनों मुरलियों का रिवीजन समाप्त होता है। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा का और आप सभी दिव्य आत्माओं का शुक्रिया। बहुत सुंदर ग्रुप 9, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी ना। स्क्रीन शेयरिंग की भी बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन थी। एक एक चीज, मुरली के एक पॉइंट बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझाए हैं। और स्पेशल थैंक्स मीना बहन का, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं सभी को। हम देख रहे थे ग्रुप 7 ने भी जब ग्रुप में कुछ नहीं डाला था तो आपने स्क्रीन में तुरंत है ना बनाकर उसको डाला, तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। हाँ अच्छा, अभी यहाँ रिवीजन समाप्त होता है और सबने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दीदी होते तो और अच्छे से आप लोगों की तारीफ करते या बोलते, उतना हमें तो नहीं आता बोलना, लेकिन बहुत अच्छा सबने किया। अच्छा, अब कल दीदी ने कहा था कि